Good morning, students. Today, in hospital and clinical pharmacy, we are going to discuss a topic which is insecticide poisoning and heavy metal poisoning. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग और हैवी मेटल पॉइजनिंग डिस्कस करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग. इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसे एक सब्सटेंस जो इंसेक्ट को किल करे. सो इसकी अगर पॉइजनिंग होती है तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं, आज ये हम डिस्कस करेंगे. इंसेक्टिसाइड्स आर जनरली डिस्कस्ड एज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, DDT एंड एंड्रिन. ये 3 कंपोनेंट्स, इनको आज हम स्टडी करेंगे. ये इंसेक्टिसाइड हैं और इनकी पॉइजनिंग से क्या क्या कैसे कैसे होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड. तो सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के एग्जाम्पल, पहला है हेक्सा इथाइल टेट्राफॉस्फेट, जिसको हम एब्रिविएशन है जिसकी HETP. नेक्स्ट इज टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट, TEPP. एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज octamethyl pyrophosphoramide and abbreviation is OMPA. So अगर इन कंपाउंड्स की पॉइजनिंग होती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? इट्स नॉर्मली हेडेक, डायरिया, मेलाइज, गिडीनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, नॉशिया, वॉमिटिंग, abdominal cramps, excessive bronchial secretion, that is, and bradycardia. Bradycardia is when your heart rate becomes slow from normal count. नेक्स्ट इज एंटीडोट. एंटीडोट हमने लास्ट वीडियो में देखा. एंटीडोट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉइजन का जो एक्शन है उसको काउंटरएक्ट करते हैं या उसका असर ख़त्म करते हैं. सो इस केस में ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, इसकी पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट इज एंटीकोलिनर्जिक्स. एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे एग्जाम्पल इज एट्रोपिन. एट्रोपिन टू ब्लॉक द कोलिनर्जिक एक्शन. एंटीकोलिनर्जिक ले रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सारे जो एक्शंस हमने पढ़े ये सब कोलिनर्जिक एक्शंस हैं. सो इसके अगेंस्ट हमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन एंटीकोलिनर्जिक्स लेने हैं ताकि वो कोलिनर्जिक एक्शन या रिएक्शंस को स्टॉप कर सके, ब्लॉक कर सके. एग्जाम्पल है एट्रोपिन. नाउ ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ decontamination. The patient must be removed from the source of poison by washing the external surface and by inducing vomiting to remove ingested poison. Contamination जो भी contamination मतलब ये जो भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड उस एनवायरनमेंट में है या उस पर्सन ने लिया है, तो सबसे पहले उसको डिकॉन्टामिनेट करना, उसको उसके कांटेक्ट से हटाना. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले वॉशिंग, जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी वॉशिंग, एंड सेकेंडली वॉमिटिंग कराना ताकि जो उसने जो इंजेस्ट किया है वो वॉमिट आउट कर दे, बॉडी से बाहर निकाल दे. तो उस एरिया से, उस सरफेस से, उस एनवायरनमेंट से उसको दूर करना. ये हम जर्नल पॉइजनिंग के जो ट्रीटमेंट था उसमें भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन थेरेपी. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज नेसेसरी इन सम केसेस. समटाइम्स सक्शन इज अप्लाइड टू कॉज हाइपर वेंटिलेशंस. तो रेस्पिरेशन थेरेपी में कभी कभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि अभी हमने सिम्टम्स में पढ़ा कि ब्रेडिकार्डिया है. ठीक है, ब्रेडिकार्डिया अभी हमने सिम्टम्स में यहाँ देखा. एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रीशन हो रही है एंड ब्रेडिकार्डिया. एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है अगर ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियल पैसेज में, तो वहाँ से सक्शन के थ्रू उसको बाहर निकालना, क्योंकि पेशेंट खुद इतना कैपेबल नहीं है कि वो निकाल पाए. सो सक्शन करना, सक आउट कर लेना उसको ताकि वो एक्सक्रीशंस बाहर आ जाएं. नेक्स्ट इज एंटीडोट थेरेपी. In antidote, first is atropine. Atropine can antagonize the peripheral action of organophosphoric compounds and is administered in dose of 2 mg for every 15 to 30 minutes. IM or IV route is followed. Sometimes the dose may be higher as per the need of patient. So atropine यूज़ करते हैं एंटीडोट थेरेपी में. जो एंटागोनाइज करता है वो कोलिनर्जिक रिएक्शंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी बॉडी में, किसकी वजह से? ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड की पॉइजनिंग की वजह से. तो इसमें
2 mg of atropine is given in every 15 to 30 minutes. Or route of administration is intramuscular or intravenous, IM or IV. Another antidote is PAM, which is pyridine 2-aldoxin methiodide, is given in dose of 1 gram IV for और बाय इन्फ्यूजन इन सलाइन. या तो 1 ग्राम IV उसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं डोज पैम की, और नहीं तो सलाइन के साथ इन्फ्यूजन में दे सकते हैं. इट इज़ देन रिपीटेड आफ्टर हाफ एन आवर इफ़ नेसेसरी. और अगर ज़रूरत है फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं है तो हाफ एन आवर बाद फिर से पैम का हम डोज उसको प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को. दिस इज़ यूजफुल टू प्रिवेंट निकोटिनिक सिम्टम्स. इससे निकोटिनिक जो भी सिम्टम्स शो होते हैं वो शो नहीं होंगे और हम इससे प्रिवेंट करवा पाएंगे पेशेंट को. फोर्थ इज administration of choline esterase reactivation. The oxim compounds like paralidoxim chloride and pyridine aldoxymethiodate, that is PAM, are given. The dose of 1 to 2 gram IV is for adult and 25 to 50 milligram per kg for children. It is given as 5% solution in isotonic saline and repeated after every 12 hours of the डे. अगर फिर से सिम्टम्स रिअकर हो रहे हैं, कोलिनेस्टरेज एंजाइम वो रीएक्टिवेट हो रहा है, तो हम ऑक्सिम कंपाउंड्स लाइक पैराडॉक्सिम क्लोराइड या पैम यूज़ करते हैं. एंड दीज आर द डोजेज जिस डोज में हम उसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा 5% सोल्यूशन आइसोटोनिक सेलाइन का भी है यूज़ करते हैं, रिपीटेड आफ्टर एवरी 12 आवर्स, हर 12 आवर्स के इंटरवल में. Now next is DDT. DDT आप सबने सुना है, that is dichloro-diphenyl trichloroethane. This name you have to remember, ये नाम आपको याद रखना है. DDT की फुल फॉर्म डाइक्लोरो-डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. इसकी अगर पॉइजनिंग होती है तो सिम्टम्स आर एक्सेस ऑफ सलाइवा, पेरिथियासिस ऑफ टंग, लिप्स और फेस, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स एंड एब्डोमिनल पेन. सो सलाइवा का ज़्यादा प्रोड्यूस होना, पार्थियासिस ऑफ टंग, लिप्स एंड फेस, टंग का, लिप्स का, फेस का, ट्रिमर क्या कहते हैं, ट्रिमर होना या फ्लक्चुएट होना, लिप्स का स्टेबल ना रहना, फड़कना जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स इज दिस. वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, ट्रीमर, वॉमिटिंग होना, इरिटेशन होना मसल्स में, इसमें ट्रेमर्स आना, दौरे होना, या एब्डोमिन पेन, एब्डोमिनल पार्ट में पेन होना. एज पॉइजन इज जनरली एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन और बाय इनहेलेशन. क्योंकि जो ये पॉइजन होता है ये स्किन के थ्रू या इनहेल करने के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है बॉडी में. द सिम्टम्स आर इरिटेशन ऑफ आइज, आइज में इरिटेशन होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन प्रॉपर ना होना, ब्लर होना, कफ, pulmonary edema. These are the symptoms. Clonic and tonic convulsions, hyperirritability and paralysis of limb muscles are sometimes observed. इन symptoms के अलावा कभी कभी convulsions, दौरे, hyperirritability, इरिटेशन, ज़्यादा इरिटेशन होना, एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स, जो लिम्ब्स हैं, हाथ पैर है, उसकी मसल्स का पैरालिसिस हो जाना, ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं. DDT in the dose of 150 to 1000 milligram per kg body weight is fatal dose. DDT अगर 150 से 1000 मिलीग्राम पर बॉडी वेट इतनी डोज में दिया जाए तो वो डेथ भी कॉज कर सकता है. इट इज़ अ फेटल डोज, फेटल. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. Ingested material can be removed by gastric lavage and by using saline cathartics. जो भी कंपोनेंट DDT या कितना पार्ट जो भी इंजेस्ट अब्जॉर्ब हो गया है बॉडी में या इनहेल कर लिया गया है उसको गैस्ट्रिक लवाज के थ्रू और सलाइन कैथार्टिक्स यूज़ करके हम बॉडी से बाहर कर सकते हैं. एड्रेनालिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स शुड नेवर बी यूज. इस केस में एड्रेनालिन यूज़ नहीं करना है. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ रिक्वायर्ड इन सम केसेस. किसी किसी केस में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है पेशेंट को. फिनोबार्बिटोन इन द डोज ऑफ 100 मिलीग्राम रिकमेंडेड फॉर ट्रिमर्स अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का डोज तो देते ही हैं बट उसके साथ साथ फिनोबार्बिटोन 100 mg के डोज में प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को. वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर. स्किन को
अगर स्किन के थ्रू हुआ है एब्जॉर्प्शन या स्किन में टच में आया है तो उसको अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश करना। इन क्रोइंग पॉइजनिंग रिमूव पेशेंट फ्रॉम द साइट, जिस साइट में जहाँ पे इसका जहाँ भी वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से पेशेंट को वहाँ से हटाना। In case of liver or kidney damage, a low fat, high carbohydrate and protein diet is recommended. अगर किडनी में या लिवर में डैमेज हो रहा है तो ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट्स कम हो, ऐसा खाना देना चाहिए पेशेंट को। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट इज एंड्रिन। एंड्रिन कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं किसके अंडर, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के अंदर। सो थर्ड इंसेक्टिसाइड वी आर स्टडिंग इज एंड्रिन। सो सिम्टम्स आर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ट्रिमर्स, कन्वर्जन, ओकेजनली ब्लड स्टेन फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल। सो पेन होना, वॉमिटिंग आना, ट्रिमर्स होना, कन्वर्जन्स होना या फिर कभी कभी ओकेजनली ब्लड स्टेन दिखना माउथ से या नॉस्ट्रिल से। Convulsion becomes severe if continued for a long time and followed by coma, which may be terminated in respiratory failure and ultimately death. Convulsions अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है एंड मे टर्मिनेट इन रेस्पिरेटरी फेलियर, और फिर उस सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड अल्टीमेटली पर्सन विल डाई। फेटल डोज इज 6 ग्राम। अगर 6 ग्राम एंड्रिन इनटेक करता है तो वो फेटल डोज है, इट कैन कॉज डेथ। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इट इज ऑलवेज सिम्टोमैटिक। ट्रीटमेंट्स आर जनरल सिम्टम्स। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। Decontamination must be carried out. For convulsions, barbiturates can be used. Calcium decreases toxicity of endrin. So ट्रीटमेंट के लिए इट इज़ ऑलवेज सिम्टोमैटिक। जो भी सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स शो होते हैं, उनको ट्रीट करना होता है। डिकॉन्टामिनेशन, जो भी कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट है वहाँ से उसको अलग करना, डिकॉन्टामिनेशन। फॉर कन्वर्जन्स, कन्वर्जन अगर होते हैं तो एंटी कन्वर्जेंट्स लेना, दैट इज़ बार्बिचुरेट्स। कैल्शियम जो लेते हैं, कैल्शियम एंड्रिन की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको डिक्रीज करता है। सो दिस इज़ all about insecticide poisoning. Next we are going to talk about heavy metal poisoning. So heavy metal poisoning, सबसे पहले heavy metals कौन कौन से होते हैं? For example arsenic, lead, phosphorus, these are heavy metals और इनकी poisoning होती है बॉडी में। Yes. Now heavy metal poisoning. Heavy metal blocks the body enzyme as they form चिलेट्स विद बॉडी एंजाइम्स। हैवी मेटल बॉडी में चिलेशन करते हैं, चिलेट्स फॉर्म कर लेते हैं मेटल्स और एंजाइम्स के साथ, और ऐसे उसकी पॉइजनिंग होती है जिससे एंजाइम सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर पाता है। सो वेरी फर्स्ट इज आर्सेनिक। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी आर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर आर्सेनिक का पॉइजनिंग हुआ है तो? इट इज़ नोजिया, cramps in legs, dilated pupil, vomiting, diarrhea, faintness, pale anxious face, it's malaise, tachycardia, burning pain in stomach and dyspnea. nausea होता है, legs में cramps होते हैं, अकड़न जिसको हम बोलते हैं, प्यूपिल डायलेट होता है, आई का जो प्यूपिल होता है वो पुतली फैलने लगती है, प्यूपिल डायलेट होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, फेंटनेस, पेल एंग्शियस फेस, पीला पड़ जाता है फेस, थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बर्निंग, स्टमक में जलन होने लगती है, बर्निंग पेन होता है, एंड नास्टिस डिस्प्नोइया, जिसका मतलब होता है ब्रीदिंग, आपकी सांस का शॉर्ट होना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग। Next is vomiting initially consists of stomach contents but later it becomes greenish or black in color due to presence of bile. तो स्टार्टिंग में जब वॉमिटिंग होती है पहले तो स्टमक में जो भी कंटेंट है वो बाहर आता है, बट जब एक्सेसिव होती है, ज़्यादा होने लगती है, तब कुछ ग्रीन और ब्लैक कलर भी शो होता है विच इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bile. Then diarrhea is complaint and stools contain mucus tinged with blood.
ठीक है। कंप्लेन आती है कि डायरिया की, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स शो होते हैं डायरिया के, एक्सेसिव स्टूल, जो स्टूल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से बाहर जो आता है वो, उसमें जनरली म्यूकस होता है और ब्लड भी शो होता है। When arsenic dust is inhaled, it may cause pulmonary edema, restlessness and cyanosis. जब आर्सेनिक डस्ट इनहेल कर लेते हैं ऑक्यूपेशनली और एक्सीडेंटली एनी केस में, किसी भी केस में, तो क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं? पल्मोनरी इडीमा, रेस्टलेसनेस एंड साइनोसिस, ब्लू नेल्स और लिप्स ब्लू हो जाते हैं, एक बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से है। सो दीज ऑल सिम्टम्स आर शोन इन arsenic poisoning. Next, fatal doses 130 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम। 130 से 300 मिलीग्राम अगर इनटेक होता है इसका, या एक्सीडेंटली ले जाती है, डस्ट इनहेल कर ली जाती है, सो इट मे बी फेटल, इससे डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश विद सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिकमेंडेड। सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट से स्टमक वॉश करवाना। स्टमक वॉश का मतलब गैस्ट्रिक लैवेज। नेक्स्ट, मॉर्फिन एंड एट्रोपिन इज गिवन टू रिलीव कोलिक पेन। पेन जो हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स जो रहे हैं, इनको लो करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, रिलीफ दिलवाने के लिए मॉर्फिन या एट्रोपिन दी जाती है। नेक्स्ट, EDTA एक्ट्स एज चिलेटिंग एजेंट। EDTA लिया जाता है जो कि चिलेटिंग एजेंट है, हैवी मेटल के साथ चिलेट बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, हैवी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे हैवी मेटल फ्री नहीं होता, और फ्री नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा फर्दर। सो in these, by using these points we can treat poisoning of arsenic. Symptom of chronic toxicity, अगर chronic हो चुका है तो उसमें क्या symptoms होंगे? redness of skin, skin red होने लगेगी, loss of weight, horny growth of cornea, cornea hard हो जाएगा, which will be irritant in the eye, inflammation of mucous membrane, जो mucous membrane है, whether it is of nose or internal stomach, जो mucous membrane है वो इन्फ्लेमेशन कॉज होगी उसमें। नेक्स्ट इज कफिंग, पैची ब्राउन पिगमेंट ऑफ द स्किन, स्किन पे पैचेस हो जाएंगे ब्राउन ब्राउन कलर के। नेक्स्ट, वाइट स्ट्रिप ऑन ऑफ फिंगर नेल्स, फिंगर्स पे वाइट कलर के स्ट्रिप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। टेंडरनेस ऑफ मसल्स, मसल्स में अकड़न आनी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रीटमेंट, डाइमर्कैप्रोल 3 mg per kg is administered intramuscularly at 4 hours in intervals. डाइमर्कैप्रोल जो ड्रग है वो 3 mg per kg दी जाती है 4 घंटे के इंटरवल्स पे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड यूज ऑफ प्रेशर एजेंट्स लाइक डोपामाइन इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ हाइपोटेंशन। जो हाइपोटेंशन कंडीशन आ जाती है उस केस में डोपामाइन दिया जाता है और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। नाउ सेकेंड हैवी मेटल इज लेड। सिम्टम्स क्या है लेड की पॉइजनिंग के? सो अक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स इन लेग्स, इरिटेबिलिटी, हेडेक, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, ट्रिमर्स ऑफ आईज, माउथ एंड फिंगर्स, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेल्यूसिनेशंस, डिलीरियम, स्लर्ड स्पीच। तो ये सब इसके एक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। पेन होना एब्डोमेन में, लेग्स में क्रैम्प्स होना, हेडेक होना, ड्रॉजीनेस, थकान होना, लेथार्जी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, लिम्स का पैरालिसिस हो जाना, पैरालाइज हो जाना। नेक्स्ट, ट्रेमर्स इन आइज, आइज में, माउथ में, फिंगर में ट्रेमर्स, कपकपाहट उठना, लॉस ऑफ विजन, विजन प्रॉपर ना होना, आँख की रोशनी, लाइक आपको कुछ दिखाई नहीं देना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाना, हेल्यूसिनेशन, अलग ही उसमें एनवायरनमेंट में रहना, हेल्यूसिनेट, कन्फ्यूजन में रहना, एंड स्लर्ड स्पीच, स्पीच प्रॉपर नहीं होना, टूटी टूटी होना या रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना, लाइक दैट, स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट इज क्रॉनिक पॉइजनिंग। अगर लेड की क्रॉनिक पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में सिम्टम्स होते हैं कन्वल्जन्स, एनीमिया, कोलिक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, ब्लूइश ब्लैक लाइन ऑन द गम्स, कोमा एंड इवन डेथ। तो कन्वल्जन्स होना जिसके लिए एंटी कन्वल्सेंट हम यूज़ करते हैं, एनीमिया हो जाना, ब्लड की कमी किसे हो जाता है। नेक्स्ट इज कोलिक पेन,
कोलिक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, बहुत एब्डोमिन में पेन होना, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेंट करते हैं पेशेंट। ब्लू ब्लैक लाइनिंग, ब्लू ब्लैक हो जाना गम्स का, कोमा में जाना पेशेंट का, और इवन डेथ। फेटल डोज इज़ 0.5 ग्राम। इस डोज में अगर लेड का इंटेक हो गया है तो इट विल लीड टू फेटल इफेक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, अगर एक्यूट पॉइजनिंग है तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रिक लैवेज, किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट यूज़ करके गैस्ट्रिक लैवेज करना, फॉलोड बाय लार्ज ड्रॉट्स ऑफ मिल्क एंड एग विद सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स। लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क और एग लेना सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। मॉर्फिन एंड एट्रोपिन आर यूज टू रिलीव कॉलिक पेन, पेन से रिलीव करवाने के लिए मॉर्फिन एंड एट्रोपिन यूज़ करते हैं। EDTA इज़ यूज एज चिलेटिंग एजेंट, कोई भी हैवी मेटल है उसको चिलेट्स फॉर्म करवाने के लिए वो एंजाइम के साथ चिलेट्स ना बनाए, एंजाइम के साथ ब्लॉक ना करें, एंजाइम को एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए। सो EDTA यूज़ करना इज़ बेस्ट ऑप्शन एज चिलेटिंग। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक पॉइजनिंग, अगर इसका क्रॉनिक पॉइजनिंग है लेड का तो रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ फर्दर एक्सपोजर, जहाँ से उसको पॉइजनिंग, जहाँ से उसको इनहेल किया है या इनटेक हुआ है या जहाँ भी उसका एब्जॉर्प्शन जिस भी एनवायरनमेंट में हो रहा है वहाँ पे उस एनवायरनमेंट से उसको दूर करना, पेशेंट को अलग ले जाना, एक्सपोजर हटाना वहाँ से उसको। चिलेशन थेरेपी विद EDTA सोडियम कैल्शियम डाइसोडियम इज़ यूज। चिलेशन थेरेपी मतलब ऐसा कंपोनेंट देना, ऐसा कंपाउंड देना जो हैवी मेटल के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना ले और हैवी मेटल फर्दर फ्री ना रहे और एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए। बाल, दैट इज डाइमरकैप्रोल, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट इज यूज्ड एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। बैल या डाइमरकैप्रोल इसका यूज़ करना एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। Then penicillamine is also induced in the dosage regimen, जो डोज दी जा रही है उसके साथ साथ पेनिसिलामिन भी देना पेशेंट को। दिस इज ऑल अबाउट लेड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी पॉइजनिंग। सो सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग आर inflammation of airways, metallic taste in mouth, tremor, abdominal pain, vomiting, and vomit consists of long stringy masses of white mucus mixed with blood. Gums may become swollen and loosening of teeth occur, and pneumonitis. सो एयरवेज, जो भी आपका ट्रेकिया है, एयर पैसेज है, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, माउथ में जो टेस्ट है वो चेंज होकर कुछ मेटालिक टेस्ट होना, ट्रिमर्स होना, कपकपाहट उठना, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में पेन होना, वॉमिटिंग होना, और वॉमिटिंग ऐसी होती है कि अंदर वाइट जो भी म्यूकस है उसके साथ साथ ब्लड भी आने लगता है। गम्स, जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनका लूज़ हो जाना, टीथ लूज़ हो जाना, गम्स का स्वेलिंग हो जाना, एंड निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स फर्दर होता है। Treatment is removal and activation of mercury present in body. Stomach should be washed. Egg albumin should be given as it forms a coat over the stomach. Charcoal can be used to absorb the poison. तो सबसे पहले मर्करी जो बॉडी में है उसको रिमूव करना है, उसको इनएक्टिव करना है ताकि वो और सिम्टम्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना शो करे। तो उसके लिए स्टमक को वॉश करना है, गैस्ट्रिक लैवेज अच्छे से होना चाहिए। देन एग एल्ब्यूमिन लार्ज क्वांटिटी में लेना ताकि एग का जो एल्ब्यूमिन जो लिया है वो अंदर स्टमक की इंटरनल लेयर पे एक कोट बना ले, एक लेयर बना ले ताकि वो फर्दर एब्जॉर्ब ना हो। चारकोल देना, चारकोल हमने पढ़ा है एक एंटीडोट है जो कि पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट इज बैल, कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज इट इज़ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड फॉर्म नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स विद मर्करी। जैसे ऊपर EDTA पढ़ा था, इसी तरह से बैल जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और चिलेट फॉर्म कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि नॉन टॉक्सिक होगा। वो कॉम्प्लेक्स जो मर्करी के साथ वो बनाएगा वो नॉन टॉक्सिक होगा। IV fluid can be administered as it maintains the volume and composition of fluid. Fluid therapy हमने पहले पढ़ा है, fluid therapy प्रोवाइड करना पेशेंट को, IV fluid IV के थ्रू देना ताकि जो भी वॉल्यूम है, कॉम्पोजिशन है बॉडी फ्लूइड का वो बना रहे, वो ख़त्म ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो या एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स आर एनोरेक्सिया,
excessive salivation, metallic taste in mouth, loosening of teeth with painful inflamed gums, nervous disturbance, delirium, weight loss, loss of memory, insomnia, GIT disturbances. एनोरेक्सिया जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है. नेक्स्ट एक्सेसिव सलाइवेशन होना, ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होना, माउथ में मेटालिक टेस्ट का जनरेट होना, नेक्स्ट टीथ लूज होना और गम्स में पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, नर्वस डिस्टर्बेंस, डेलिरियम, कन्फ्यूजन में रहना, डिस्टर्बेंस रहना नर्वस सिस्टम का. नेक्स्ट इज वेट लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी. वेट लॉस होना ज़्यादा से ज़्यादा, एनोरेक्सिया है, ईटिंग डिसऑर्डर्स है. सो वेट लॉस होना, मेमोरी लॉस होना क्योंकि नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है, नर्वस डिस्टर्बेंस है. इंसोमनिया, नींद ना आना. GIT डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का डिस्टर्ब रहना. दीज आर द क्रॉनिक पॉइजनिंग सिम्टम्स ऑफ मर्करी. फेटल डोज इज 3 to 5 ग्राम. इस डोज में अगर ये इनटेक हो गया है, इनहेल हो गया है, तो इट कैन बी फेटल. ट्रीटमेंट, पेशेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सोर्स. तो सबसे पहले जहाँ से भी पेशेंट को ये एक्सपोजर हो रहा है पॉइजनिंग, जो भी इनहेल हो रहा है पॉइजनिंग का, सो उसको उस इन्वायरमेंट से हटाना. सबसे पहला स्टेप इज़ दिस वन, डिकॉन्टामिनेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा है. पेशेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम सोर्स ऑफ एक्सपोजर. जहाँ से उसको मिल रहा है वहाँ से पेशेंट को हटाना. फोर्स्ड इमेसिस और गैस्ट्रिक लवेज इज़ डन टू रिमूव मर्करी. वॉमिटिंग करवाना फोर्सफुली, मैकेनिकली और बाय एनी मीन्स, या गैस्ट्रिक लवेज ये होना है ताकि बॉडी में मर्करी एब्जॉर्ब ना हो और जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर आ जाए. नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बेलेडोना कैन बी यूज्ड और गिवन टू रिलीव द एक्सेसिव सलाइवेशन. ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, इस सिम्टम को रोकने के लिए, इस सिम्टम से रिलीफ दिलवाने के लिए पेशेंट को बेलेडोना एक्सट्रैक्ट दिया जाता है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ डायमरकैप्रोल इज़ गिवन. डायमरकैप्रोल जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, उसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना. इन क्रॉनिक एंड ऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग, पेनिसिलामिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. सो एंटीडोट और ड्रग ऑफ चॉइस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है मर्करी पॉइजनिंग में, दैट इज़ पेनिसिलामिन. So this is all about heavy metal poisoning and insecticide poisoning. Hope you find it useful. Thank you so much.